यस मैम, आई एम जस्ट ऑन द वे मैम, मैं आ रही हूँ। सॉरी, मुझे डिलीवरी के लिए निकलना होगा। आ गई महारानी, पूरा शहर घूमकर। मामी जी वो रास्ते में। चुप, जबान मत लड़ाओ। ये देख, ये सब कुछ क्लीन करो। और हाँ, मेहमानों के जाने के बाद पूरे घर में पोछा भी लगाना है। नौकरों से भी बदतर हो तुम। खुराना जी के यहाँ से फोन था, वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। कौन सा वादा? कौन खुराना? अरे वो दादाजी के पुराने दोस्त थे, पहले उनके बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। आजकल गांव में अंडे बेचते हैं। विलेज पीपल। एंड ऐसा वादा? वादा था कि इस घर की एक बेटी उनके बेटे से शादी करेगी। शीला, तुम्हें मल्हार से शादी करनी होगी। मैं उस अंडे वाले से शादी? नो, मैं मर जाऊंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। जबान पे लगाम दो। सावला परिवार की जबान पत्थर की लकीर होती है। ये शादी होकर ही रहेगी। ठीक है दादी, आपने कहा इस घर की एक बेटी, तो भेज दो उस विधवा को। वैसे ही बोझ है ये, शादी के बाद मेरे भाई को खा गई और वहां जाके ये अंडे वाले को खा जाएगी। भेजो इस विधवा को इस घर से। हाँ बाबूजी, शीला एकदम सही कह रही। वादा था घर की बेटी का, ये विधवा भले ही घर की बहू है, पर हम तो इसे बेटी ही मानते हैं ना। इसी को भेज दीजिए। बेटी, तुमने सब सुन लिया है। चावला परिवार की इज्जत का सवाल है। खुरानास को हमने जबान दी है। दादी, मैं तो विधवा हूँ ना। और ये परिवार जिसने तुम्हें विधवा होने के बावजूद सर पे चढ़ा कर रखा, कितने एहसान किए तुम पर। तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? तुम पे किए गए सारे एहसानों का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। चुपचाप हाँ कर दो, वरना तुम्हारी तो मैं। ठीक है। परफेक्ट। अब ये नौकरानी जाएगी उस गवार अंडे वाले के पास। तू वहाँ जाकर गोबर उठाना, अंडे बेचना, और मैं यहाँ शहर में ऐश करूंगी। अब जी अपनी सड़ी हुई लाइफ। ये लो एड्रेस, और अब चुपचाप यहाँ से चलती बनो और आइंदा कभी दिखना मत। और हाँ, ये भी लो। बस का भाड़ा काम आएगा। भैया, अब सुनिए ना, ये पता आपको। भैया सुनिए ना, ये पता बताएंगे कहाँ पड़ेगा? यहाँ क्यों जाना है आपको? जी, मेरी शादी है इनके बेटे के साथ आज। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ। आप थक गई हो तो मैं छोड़ दूं आपको? और वैसे भी आपको ऐसे पैदल जाना शोभा ही देता। मतलब? अरे आइए, आप आइए। आप आइए। ये लीजिए, पहुंच गए। भैया, ये तो वो पता नहीं लग रहा है। कहीं आपने मुझे गलत पते पे तो नहीं छोड़ दिया? अरे नहीं, पर्ची पे जो एड्रेस है ना, ये वही जगह है। ये गांव तो कहीं से भी नहीं लग रहा। ये तो किसी शहर से भी बड़ी जगह है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये तो गांव का नाम ही खुराना है। क्या पूरा गांव ही इनका है?
हमारे यहाँ पे स्वागत ऐसे ही धूम धड़ाके से किया जाता है। इस बार इन लोगों का जोश थोड़ा ज्यादा हो गया। आप कौन है? मतलब मुझे तो कहा गया था कि गांव का कोई सीधा साधा सा परिवार है, लेकिन सब सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर उससे पहले दुल्हन को हमारे तरीके से तैयार भी तो करना है। चलो बेटा। नहीं, गार्ड। बैठो। ये सब क्या है? इतनी कदर की जा रही है मेरी, इतना सम्मान दिया जा रहा है। आखिर वो कौन है जिससे मेरी शादी होने वाली है? इतना सारा सोना। ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब दूल्हे राजा को मंडप में बुलाने का समय हो गया है। जी। और अपना हाथ आगे लाए। वधू, आप अपना हाथ रखिए। ये सब टस्कैनी से इम्पोर्ट किया गया है, 1 लाख रुपए किलो। ये जो वाइन है ना, स्पेशली शादी के लिए मंगाया गया फ्रांस से। एक बोतल की कीमत 50 लाख है। 24 कैरेट का प्योर गोल्ड है, चमकेगा ही। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहना है। ये सब क्या है? तुम तो अंडे बेचने वाले हो ना? तुम कोई चोर हो या फिर कोई डॉन, या फिर ये सब झूठ है? क्या है ये सब? बोलो। अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहना है। ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। अब वर वधू के मांग में सिंदूर भरे। अब वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाए। अब फेरों के लिए वधू आगे आए, वर पीछे आए। हम वादा करते हैं आपके सारे सपने पूरे होंगे और 7 जन्मों तक हम आपका साथ निभाएंगे। अब ये शादी संपन्न हुई।
अब आप बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। खुश रहो दोनों। माँ, पंडित जी को 1100 की दक्षिणा दीजिए। बस 1100? हाँ पंडित जी, 1100 सोने के सिक्के। आप सदैव खुश रहे, वर वधू हमेशा खुश रहे। एक अंडे बेचने वाले के पास इतनी धन दौलत, इतनी शोहरत कहाँ से आई? आखिर क्या करते हैं ये लोग ऐसा? मुझे पता लगाना ही होगा। सुनिए, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। अभी रुक जाती हूँ, कहीं ऐसा ना लगे मुझे एकदम से सब कुछ ही जानना है। वो मैं ये पूछ रही थी कि जब आपको पता चला कि आपकी जिस लड़की से शादी होने वाली है वो लड़की मैं हूँ, तो आपको कैसा लगा? हम शायद इस जिंदगी में इतना कभी खुश हुए हैं। ये बेड हमने चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी से बनवाया है हमारे लिए। इसकी खासियत है कि हम इसका टेम्परेचर बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आराम से विद्या, ये आपका ही कमरा है और ये घर भी आपका ही है। मल्हार जी, वो मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हम समझते हैं लड़कियों को तैयार होने में समय लगता है। हम लड़कों का क्या है, हम एवरी टाइम रेडी रहते हैं। आप आराम से यहाँ सोइए, हम नीचे गद्दा लगा के सो जाएंगे। ओके? इसका टेम्परेचर मैंने आपके हिसाब से सेट कर दिया है। अब आप आराम से सोइए, आपको ठंड नहीं लगेगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। ये बेड कितने का आया? यही कुछ 50 करोड़। 50 करोड़ का बेड? आप इन सब बातों को छोड़िए, आप आराम करिए, हम नहा के आते हैं। हाँ माँ, हो गई शादी। मल्हार जी लग तो बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन देखो आगे आगे क्या होता है। तो चिंता मत कर बेटी, वो बहुत अच्छा लड़का निकलेगा। ऐसे तो वो एक अंडे बेचने वाले हैं, बट मुझे नहीं पता उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। आपको पता है ये जो गांव है ना, पूरा गांव उनके नाम पे है। क्या बात है बेटी, तेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ माँ। राम जी, आप अभी तक सोई नहीं? अब बस अब सोने वाली थी। ये मल्हार इतना हॉट और हैंडसम कैसे है? क्या ये वही मल्हार है जिसे मैंने सड़क पे गरीबों की तरह अंडे बेचते हुए देखा था? मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे कोई इतना प्यार करने वाला मिलेगा, कोई मुझे इतना समझेगा। मल्हार गांव में बड़े बड़े जरूर हैं, कितने प्यारे हैं, मुझे इनसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो बेटा? मल्हार, कुछ कहा तुमने इसे? नहीं माँ, हम क्या कहेंगे? तो खाना पसंद नहीं आया? बलराम, यस मैम। तुम्हारी नई मालकिन को खाना पसंद नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी। तुरंत इनके लिए नई टेबल से जा दो। ओके। नहीं, रुकिए। टेबल बहुत सुंदर सजी है, इनफैक्ट खाना भी अच्छा है। मैंने कभी ना सारा खाना एक साथ नहीं देखा ना। पगली, इस बात के लिए कोई रोता है? ये सब तुम्हारे लिए है। शेफ, यस मैम। नई मालकिन को समझाइए आपने क्या क्या किया है। ओके।
मैडम ये है सेफ्रॉन इन्फ्यूज्ड ट्रफल पोहा और ये है मानुका हनी से तैयार की गई रबड़ी। दैट इज ब्लूबेरी जो आज सुबह की फ्लाइट से ही यूरोप से आई है। एक बात पूछ, एक वक्त के नाश्ते की कीमत कितनी है? मैडम मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लेबर चार्ज कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपए। थैंक यू। अंडे बेचने वाले ऐसे 1 करोड़ का नाश्ता नहीं खाते। अब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। मल्हार, मुझे ना ये सवाल खाए जा रहे हैं कि तुम कौन हो और ये सब ये इतना पैसा सब कहाँ से आ रहा है? सवाल तो जायज है। आप पहले नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हम दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं। कहाँ लेके जाओगे? पुलिस स्टेशन या फिर चोर बाजार? अपने खेतों में। ये कैसा गांव है जहाँ पे सड़कें देखो इतनी साफ सुथरी और ये खेत भी इतने हरे भरे? ये खुराना वाड़ी है। इस गांव के सब लोग कहाँ हैं? कोई भी आदमी नहीं दिख रहा। सब अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आ जाओ। कहाँ तक आसमान जमीन को छूता है ना विद्या, वहाँ तक सारी जमीन हमारी। हमारी मतलब खुराना की इतनी जमीन? हमारे परदादा एक जमींदार थे। आजादी के बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि हम जमीन बेचने वालों में से नहीं, जमीन खरीदने वालों में से बनेंगे। और जब जब हम लोगों को मुनाफा होता गया, हम जमीन खरीदते गए और आज इस गांव की 80% जमीन हमारी है। फिर वो अंडे, वो साइकिल और वो मुंबई की सड़क में मैं कुछ समझी नहीं। पावर, पैसा एक बहुत ही गंदा नशा है विद्या। जिसे मिल जाता है ना वो अपनी औकात भूल जाता है। हम हर 2 महीने में शहर इसलिए जाते हैं आम आदमी बन के, ताकि हमें याद रहे कि हम कहाँ से हैं। और एक अंडा टूटा हुआ भी एक गरीब इंसान के लिए कितना मैटर करता है। आप हमारी कसम खाइए। कैसी कसम? आपको पता है ये सब कुछ ना एक सपने की तरह लगता है। तो आप हमारी कसम खाइए कि आप हमारा ये सपना कभी टूटने नहीं देंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। आज अभी से आपकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सपने ही होंगे। और वो सारे सपने हम पूरे करेंगे विद्या। और हम वादा करते हैं विद्या, हम कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको कभी हम धोखा नहीं देंगे विद्या। हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। मम्मी जी, आप क्या कर रही हैं? ये सब गाड़ियों पे सब कपड़े। हाँ बेटा, यहाँ पे धूप तेज आती है ना तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हम चीजों से दिल नहीं लगाते, कपड़े या गाड़ी, जरूरत पूरी होनी चाहिए। कितनी किस्मत वाली हूँ ना, मुझे इतना अच्छा पति मिला है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं। चले। अब सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे घर के लिए। घर का सामान लाना है, दूध, सब्जी वगैरह। माफ कीजिएगा, हम भूल ही गए थे। एक सेकंड। ये लो घर खर्चे के लिए। इतने पैसे? कम है? 1 मिनट। राजेश, पैसे कम पड़ गए और भेजो। मेरा मतलब वो नहीं था। अब ठीक है? अब आपकी चाय। अरे आपकी चाय लेके आई। कोई है नहीं घर पे? कोई बात नहीं।
ये क्या है? मुंबई? मल्हार जी, आप ऐसी जगहों पे भी जाते हैं? कभी कभी जब कोई खास काम हो। चलिए तैयार हो जाइए, हम मुंबई जा रहे हैं। सही बात है यार, काफी टाइम बाद मिले हम लोग। कबीर, तुम्हारी वाइफ थोड़ी मिडिल क्लास नहीं है? मिडिल क्लास? इसका बाप मेरे एक प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर है, चावला, छोटे मोटे लोग हैं। तो अरेंज मैरिज? डील। इसके बाप को मेरी कंपनी के शेयर चाहिए थे, तो मैंने कहा शेयर के बदले बेटी दे दो, सिंपल। तुम्हारी वाइफ थोड़ी मिडिल क्लास नहीं है? इसका बाप मेरे एक प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर है। हेलो हेलो दादी, दादी मुझे यहाँ से ले जाइए प्लीज। पागल हो गई हो क्या? अरे हम मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी बहुत बेइज्जती करते। मैं घुट घुट के मर रही हूँ दादी, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। नहीं, की लड़कियां एक बार विदा हो जाने के बाद वापस नहीं आती। अब उस घर से तुम्हारी मिस्त्रिया तुम खबर रखो। नहीं दादी, दादी, दादी। इधर गया। मेरी लाइफ जैसी भी है, उस गवार विद्या से तो अच्छी है। वो बेचारी तो पता नहीं कहाँ धक्के खा रही है। पहले ले जाओ मिस्त्री, बुला रहे हैं तुमको। बुला रहे हैं, सुन लो। अरे उधर जाओ, ऊपर किया टंकी मार रहा है नहाने के लिए। यस, कैन आई हेल्प यू? आ गए लवंडा। सर्विस एंट्रेंस पीछे है। यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो गाँव? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। अरे अपनी शक्ल देखी है तूने कभी? तुझसे ज्यादा पैसे तो हमारा दर्जी कमाता है। चलो निकलो यहाँ से। मल्हार, चलिए। डोंट टच दिस। कहा ना, बाहर निकलो, नहीं तो जो कपड़े पहने हो ना उसे भी फाड़ दूंगा भी। अब मेहरबानी करके तमीज से बात करिए। तमीज मुझे सिखाएगा? पता है इटालियन सिल्क है, तेरे इन गंदे हाथों से ना ये खराब हो जाएगा। चलो निकलो। आपको कोई अंदाजा नहीं आप किससे बात कर रहे हैं? प्लीज शट अप। तू जैसे दो कौड़ी के गंवार रोज देखते रहता हूँ, बड़ी बुटीक देखे नहीं कि एसी की हवा खाने चले आते। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। ले जाओ, जाओ। हमारी बीवी को हाथ भी मत लगाना। मल्हार जी, प्लीज हमारी बात सुनिए। चलिए यहाँ से, हम कहीं और से कपड़े खरीदेंगे। 1 मिनट रुकिए। इस बुटीक की कीमत कितनी है? क्या तुम खरीदोगे? 250 करोड़ है तेरी औकात? ये किसके नाम से बनवाना? ये लीजिए। क्या हम शॉपिंग कर सकते हैं? $250 करोड़? इसने पूरी बुटीक खरीद ली है? क्या नौटंकी लगा रखा है? ये असली चेक है भी कि बच्चों के खेलने वाले बैंक से उठा लाया? रुकिए, फाड़ने से पहले एक बार बैंक में कंफर्म कर लीजिए। अकाउंट नंबर दिया है, पूछ लीजिए असली है नहीं। ठीक है, तेरे सामने भी फोन करता हूँ, वो भी लाउड स्पीकर पे। हेलो जी, मैं लक्ष्मी बुटीक से बात कर रहा हूँ। एक चेक है, उसे वेरीफाई करना है। अकाउंट नंबर है 3612533041। सर, ये चेक कहाँ पे है?
आपके पास है? एक भिखारी आया हुआ लेकर मेरे सामने ही खड़ा है, बोल रहा है कि 250 करोड़। भिखारी? सर आप जिनकी बात कर रहे हैं वो इस अकाउंट का होल्डर नहीं है। देखा, तेरा झूठ पकड़ ही लिया ना मैंने। चल निकल यहाँ से। सर इज नॉट द अकाउंट होल्डर। वो इस बैंक के मालिक है, पूरा का पूरा बैंक उनका है। सर माफ कर दीजिए मुझे, हमसे गलती हो गई। आप सच में कौन है? एक अंडे वाला डील हो गई, टेक ओवर का प्रोसेस चालू कर दो। क्या? देख ली ना तुमने अपनी औकात। अब से तुम और तुम्हारा पूरा स्टाफ यहाँ से निकाला जाता है। चलो निकलो सबके साथ। आप लोग क्या देख रहे हो? निकलो अभी क्या अभी। अभी बुटीक हमारा ही है, लीवर पे शॉपिंग कर लो, उसके बाद हम चलते हैं। कैसे हैं? सब बढ़िया। एक्सक्यूज मी। स्मॉल डील्स, अब हम छोटी मोटी डील्स नहीं करते। हमारी नेक्स्ट मीटिंग द मिस्टर मल्हार के साथ। ऑफ कोर्स हम उन्हें अभी तक पर्सनली मिले नहीं बिकॉज ही इज वेरी एक्सक्लूसिव, बट जल्दी हमारी उनसे डील क्रैक हो जाएगी, फिर हम मिलियंस में एंट्री कर जाएंगे। तुम लोगों से कौन बात करेगा? अबे ओए कहाँ? अंदर पॉलिटिशियन की पार्टी चल रही है, तेरे बाप की बारात नहीं। निकल यहाँ से। हम अंदर जा रहे हैं, इनविटेशन है। इनविटेशन? वो भी तेरे पास? चल निकल यहाँ से बेकारी, गंदी कर देगा जगह। क्या हुआ? सर ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये माजरा है, अमीर आदमी को फंसाने आई हो पर साथ में ये किसको लाई हो? आने दो, इन्हें अंदर आने दो। आज रात एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए। लेट द बेगर्स सिंग। चलें रानी साहिबा। जी महाराज। विद्या, चावला खानदान की नाक कटवा के तू तो यहाँ बहुत ऐश कर रही है ना? और तेरी ड्रेस तो बड़ी महंगी लग रही है। क्या बात? इस अंडे बेचने वाले ने गांव के अंडे बेच दिए? यहाँ पर साइकिल? इसकी औकात कितनी है? ऐसे लोगों को ऐसी जगह आने की आदत नहीं होती, इन्हें तमीज सिखानी पड़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट द मैन ऑफ द आवर। एक अंडे बेचने वाला और ये उसकी बकरी। सजा नहीं आया, कुछ नया ट्राई कीजिए। हम यहाँ के चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट? सुना आपने? एक अंडे बेचने वाला चीफ गेस्ट है। मुझे लग रहा है कि तू मल्हार साहब का ड्राइवर है। तू मल्हार साहब की जगह ले लेगा? कम ऑन डार्लिंग, ऐसे लोगों को मल्हार तो अपने बाथरूम साफ करने के लिए बुला रखे। ड्राइवर तो बहुत दूर की बात है। लेपी, सुना है तेरे गांव में लोगों की ऐसी इज्जत की जाती है।
आज तुझे मैं तेरी औकात दिखाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे उनके करीब आने की? तुम जानते हो ये कौन है? हाँ जानता हूँ, एक गांव का गवार, अंडे बेचने वाला। इसको उसकी औकात दिखाता हूँ। देख लिया कितना दम है तेरे इस गवार में। बहुत बड़ी गलती कर रही हो, छोड़ो उन्हें। देखो गवार अंडे वाली अपने गवार अंडे बेचने वाले पति को बचा रही है। बहुत प्यार करती है ना इससे। हाँ